हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला पाम के बारे में, जो कि मैंने लगा के रखा हुआ है। तो ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत लगता है। देखिए, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ये रहता है ऊपर से नीचे तक। देखिए दोस्तों, देखिए इसे बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाहे तो आप इसे बड़े आसानी से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और इसकी केयर भी करना बहुत आसान होता है। क्योंकि फ्रेंड, मैं जब लाई थी इसे तो मैं एक छोटे से पॉट में लेके आई थी और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो मैं इसको पार्ट पार्ट करके इसमें से मैंने 3 पॉट तैयार किए हुए हैं। और देखिए जो अच्छा तैयार हुआ है, बिल्कुल ये देखिए मेरे कितने घने हुए हैं। ये पौधे जो हैं बहुत घने हरे भरे बिल्कुल हैं। और दोस्तों, यदि आप लगाते हैं तो ये सालों साल आपको, पूरे सालों साल ये आपको हरा भरा यूं ही दिखाई देता है। और दोस्तों, ये एक केयर ये रहती है कि आप इसमें जो है जब लगाते हैं तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की। तो इसमें पानी की कमी नहीं करना होता है, क्योंकि ये अधिकतर देखा गया है जैसे ये नदी तालाबों के किनारे पे ही पाया जाता है। और ये यूं ही जंगली, जैसे बाकी पौधे जो होते हैं जंगली पानी वाले होते हैं, वहाँ अपने से ग्रोथ कर जाता है। तो उस टाइप का ये प्लांट है। इसलिए अगर आप इसको घर में लाते हैं, लगाते हैं, तो बस इसको ये केयर करना होता है कि इसमें पानी जो है, इसमें पानी की कमी ना की जाए। तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत अच्छा प्लांट इसका तैयार होता है। और आप इसे चाहे तो छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में भी इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और बस अंतर ये होता है, और फ्रेंड्स इसको लगाना बड़ा आसान होता है। और यदि आप छोटे पॉट में लगाते हैं तो ये कम ग्रोथ करता है, जैसे जितनी जगह पाएगा उतनी ग्रोथ करेगा। तो इसलिए अगर आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये ज़्यादा जगह पाता है, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छी होती है। इसकी जो हाइट होती है वो कम से कम 10-20 सेमी तक हो जाती है। तो इसलिए मैं बड़े पॉट में लगाई हूँ। तो देखिए मेरा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और फ्रेंड्स, इसके 2 तरीके होते हैं। जैसे आप, ये मेरी मिट्टी में पड़ा हुआ है तो मैं इसके मिट्टी को निकाल के और इसमें से कुछ इसका भाग डिवाइड करके मैं इसमें से निकाल के और अलग पॉट में मैं लगा सकती हूँ। इस तरीके से लगा सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से फिर से सर्वाइव कर जाएगा इसी तरीके से, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। और एक तरीका ये भी होता है कि आपने इसे काट लिया, यहाँ से इसकी कटिंग यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। जैसे ये इस लीफ में देखिए, ये जैसे बीज जैसे आए हुए हैं, तो इनकी कटिंग यहाँ से कर लेते हैं और इसको यहाँ से काट लेते हैं। ऐसे काट लेंगे और ये पानी वाले पॉट में, जैसे पानी ले लिए एक पॉट में और उसमें इसको उल्टा करके डुबा देते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। तो उस तरीके से भी वो 20-22 दिन में आपका ये ग्रोथ कर जाता है। उसमें से नए पौधे जो हैं निकल आते हैं, तो आप उसे लगा देंगे। अगर आपके पास लॉन है तो उसमें डायरेक्ट आप ज़मीन में लगा देते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। जहाँ से मान लीजिए आपके लॉन में पानी हमेशा आता रहता है, तो उस जगह पे यदि आप इसे लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसको बराबर पानी मिलता रहेगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि इससे बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है। और इसे पानी में भी, जैसे लोटस के पॉट में डाल सकते हैं इसको, उसके साथ भी ये सर्वाइव करता है। उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। और ज़मीन में आप लगाते हैं तो फिर मिट्टी पाता है, पानी पाता है, क्योंकि इसमें बराबर पानी मिलता रहता है, तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और उसमें ये जो इसकी लंबाई है और भी अधिक हो जाती है, और ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। देखिए ये छतरी नुमा, बिल्कुल ये बिल्कुल छतरी नुमा है। जैसे ये एक डंडी आई हुई है, उसके ऊपर से ये छाते जैसा ये बिल्कुल अम्ब्रेला के कटिंग का हो गया है। तो इसलिए इसे अम्ब्रेला पाम बोलते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत भी दिखता है। और दोस्तों, इसे जैसे धूप की आवश्यकता होती है, तो धूप, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो इसे धूप में जहाँ तक हो सके धूप में रखें। लेकिन जैसे जुलाई के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम में इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप से पत्तियां जो है इसकी ये झुलसने लगती हैं, ये सारी पत्तियां, और पीली पड़ने लगती हैं। तो इसलिए इसे आपको छाया में रखना होगा, थोड़ा छाया में, कि कम धूप मिले और ज़्यादा छाया मिले, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा। वरना ये जो पत्तियां हैं इसकी बहुत ज़्यादा पीली हो जाएंगी और इसके पौधे जो हैं ख़राब होने लगेंगे। तो उस टाइम पे ये विशेष ध्यान रखा जाता है। और दोस्तों इसमें पानी का तो विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों ये जो जुलाई अगस्त के महीने में लगाएंगे तो आप, ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। वैसे तो आप इसको सालों साल किसी भी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जुलाई अगस्त का मंथ जो होता है ये इसके लिए बेटर होगा। तो इसलिए आप अगर उस मंथ में लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और इसे लगाने के लिए दोस्तों इसकी मिट्टी अगर तैयार करनी है तो मिट्टी ले लिया आपने, और काऊ डंक ले लिया, और कोकोपीट ले लिया आपने, और ये तीनों की मात्रा हाफ मात्रा मिला करके, और कोकोपीट कुछ % इसका मिला करके, और इसकी मिट्टी तैयार करें। उसके बाद इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से, क्योंकि कोकोपीट इसलिए मिलाते हैं दोस्तों कि देखिए मेरी मिट्टी भी गीली है, ये देखिए, क्योंकि इसमें बराबर पानी की ज़रूरत होती है, तो इसे मैंने पानी दिया हुआ है। और दोस्तों कोकोपीट इसलिए मिलाते हैं कि इसके जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से फैलें, और मेन पर्पस होता है कि इसका जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि किसी भी पौधे का ड्रेनेज बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ड्रेनेज अच्छा होगा तो पानी से जो इसकी जड़ें होती हैं वो सड़ती नहीं हैं, गलती नहीं है, और पानी तुरंत निकल जाता है जब आप डालते हैं, और इसको जितनी पानी की आवश्यकता होती है वो पौधा ये अपने हिसाब से ले लेता है। तो इसलिए इसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो इसमें कोकोपीट की मात्रा ज़रूर मिलाएं। और एक दोस्तों पानी का ये भी तरीका है कि इसके जो नीचे पॉट रखा जाता है, कि इसकी पानी जो अतिरिक्त पानी जो होता है वो बाहर निकलता है, तो इसमें जो पॉट होता है उसमें अगर पानी रहता है तो ये खुद ब खुद अपने आप ये पौधा जो है पानी ले लेता है। तो इस तरीके से भी इसको पानी में रखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो गमले में रखे हैं तो पानी की कमी भी होती है, तो ये पौधा अपने आप उससे पानी ले लेता है। तो ये तरीका है इसको ग्रोथ करने का। और जब ग्रोथ हो जाता है तो फिर ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये तरीका देखिए बहुत ही खूबसूरत हुआ है। ये मैंने अभी हाल ही में लगाया हुआ था, तो इसमें अभी कम इसके ब्रांचेस आए हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों, हाँ मैं आपको जो दिखा रही थी, ये देखिए, ये जैसे किसी कारण से इस पे पानी पड़ा हुआ था, तो ये देखिए इसमें से नई ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये देखिए ये नई निकली हुई हैं। ऐसे ही अगर आप कटिंग करके इसकी और इसको उल्टा पानी में ऐसे डाल देते हैं तो इसमें से नई ब्रांचेज आपको बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, जिसे आप अपने घर में किसी भी छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, जैसी आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कटिंग, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ कि कटिंग कैसे करके उसे लगाना है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरे इसमें बीज आने वाले हैं, तो इसकी टहनी को मैं काटूँगी, ऐसे कटिंग कर लिया मैंने। फिर उसके बाद इसे जो है, इसे पानी में पूरा तो जाएगा नहीं, तो ये जो यहाँ से इसकी ऐसे कटिंग कर देते हैं। ऐसे कटिंग कर दिया मैंने। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी छतरी जो आप देख रहे हैं, इसे ही मुझे इस पानी में ये मैंने पानी ले लिया हुआ है, और ये देखिए ऐसे इसको डिप कर देंगे। ऐसे डुबा दिया मैंने। तो ये आप देखेंगे 20-22 दिन में आप देखेंगे कि ये इसमें से नई जो पौधे आने, इसमें से यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से नए पौधे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से आप इस तरीके से भी इसका ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये देखिए। तो इसमें से नए प्लांट आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, तो आप इसे अपने पॉट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नर्सरी से यदि आप लाते हैं तो इससे आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2-3-4 ब्रांचेस तो रहते ही हैं,
तो इस तरीके से यहाँ से डिवाइड करके और आप बड़े अच्छे से आराम से आप नए पॉट्स भी तैयार कर सकते हैं तुरंत, और वो ग्रोथ भी कर जाएगा। और आपके यहाँ ग्रोथ हो जाता है तो फिर यहाँ से कटिंग करके भी आप चाहे तो बहुत अच्छे से इसे उगा सकते हैं, नया पौधा पा सकते हैं। और चाहे तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, क्योंकि पौधे गिफ्ट करना भी बड़ा अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इसकी पत्तियाँ भी कभी कभी यहाँ से जैसे पीली पड़ने लगती हैं, ऐसे पीली पड़ने लगती हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि उसकी कटिंग करते रहें, नहीं तो ये आपके ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जो पीली पत्तियाँ होती हैं वो पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए आप उसकी कटिंग कर दें तुरंत देखते के साथ, क्योंकि मैं कटिंग करती रहती हूँ तो मेरे में अभी नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ एहतियात के तौर पे कि इसकी कटिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है कीड़े लगते हैं। तो इसलिए इसकी कटिंग करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये थी आज अम्ब्रेला पाम के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।